गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्लास्टिंग के ऊपर एक वीडियो देखेंगे। कुछ स्टडी डिटेल लेके आया हूँ आपके लिए। ब्लास्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ओपन कास्ट माइंस। आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए। टेस्ट सीरीज इनोवेटर ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ टाइप के लिए टेस्ट सीरीज इनोवेटर आपका प्ले स्टोर में आ जाएगा और बाय करके आप टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए भी है, सेकंड क्लास के लिए है, फोरमैन माइनिंग मेट दोनों के लिए है। और फोरमैन माइनिंग मेट के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर करते हो उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है। 599 माइनिंग मेट फोरमैन के लिए है और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए 649 है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। 4 टेस्ट है। एक एक आप देखेंगे इसमें 4 टेस्ट है। हर टेस्ट 100 क्वेश्चंस का है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्शन है। आप एक बार बना के देखिए इसको। आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ये 400 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, आप देखेंगे तो 600-700 क्वेश्चन का आंसर है इसमें। तो आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन है। चलिए नेक्स्ट। ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस इन ओपन कास्ट माइंस। ब्लास्टिंग इट मीन्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ हार्ड रॉक मास विथ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। ब्लास्टिंग में क्या करते हैं? हार्ड रॉक मास को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। उसी को बोलते हैं विथ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टिंग। फ्रेगमेंटेड रॉक मास इजिली हैंडल्ड बाय द सॉवेल। क्या होता है, जो इन सिटू हो या हार्ड रॉक हो देखते होंगे, उसमें सॉवेल जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। सॉवेल इजिली उसको हैंडल नहीं कर पाता, ना इसको एक्सकेवेट कर पाता है। उस जगह पे फिर हमको ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो जो हार्ड रॉक है उसको फिर हम लोग ब्रेक करते हैं ब्लास्टिंग करके। ड्रिलिंग कर दिए, ड्रिलिंग करने के बाद जो ब्लास्ट एक्सप्लोसिव चार्ज करके ब्लास्टिंग करते हैं। देन जो हार्ड रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। तो उसको फिर लोडिंग करना आसान हो जाता है। समटाइम इट नीड्स सेकेंडरी ब्लास्टिंग और रॉक ब्रेकिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लास्टिंग के बाद कुछ बोल्डर्स भी निकल जाते हैं। तो उसमें या तो फिर आपको सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, या अगर आपके माइंस में रॉक ब्रेकर है तो रॉक ब्रेकर यूज करके उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्लास्टेड मिनरल कैन बी गो टू द क्रशर। अब जो ब्लास्टेड मास आया, जो छोटे छोटे टुकड़े में आया, वो तो फिर इजिली लोडिंग कर सकते हैं। लोडिंग किए, डंपर में लोड किए। डंपर टिपर ट्रक जो भी आपके माइंस में चलता हो उसमें लोड किए, उसके थ्रू फिर क्रशर में पहुंचाते हैं। क्रशर में फर्दर क्रशिंग होता है। फर्दर उसको हम लोग रिसाइजिंग करते हैं, जो हमको रिक्वायर्ड साइज में जरूरत पड़ता है। जैसे आपका प्लांट है, प्लांट में जिस साइज का हमको चाहिए उस साइज का हम भेजते हैं उसमें। जैसे देखिए एग्जांपल है, एक्सप्लोसिव चार्ज किया जा रहा है, नीचे में बूस्टर को डाला गया है और डीटीएच है, डीटीएच से कनेक्ट करके ऊपर लाया जा रहा है। ये देखिए ब्लास्टिंग के बाद का एक फिगर है। ब्लास्टिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है फेस। रॉक मास इस तरह से टूट जाता है। क्वांटिटी आफ्टर ब्लास्टिंग। ब्लास्ट मास की मात्रा। द वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्रोकन। वॉल्यूम आयतन, चट्टान का जो आयतन रहेगा रॉक ब्लास्टेड फॉर होल। जैसे ब्लास्टिंग किए तो हमको कितना वॉल्यूम मिल रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? जो होल का डेप्थ होगा, डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय बर्डन, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ रॉक निकल जाएगा। है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रॉक निकल जाएगा।
ठीक है। रॉक ब्लास्टेड पर राउंड, एक राउंड में कितना ब्लास्टेड हो रहा है, क्या निकालेंगे? डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय बर्डन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स, है ना। सो बर्डन किसको बोलेंगे? जो फेस इंड से पहला रो की जो दूरी है, फेस का इंड से लेके पहला होल्स का जो रो है उसका दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलेंगे बर्डन। और दो होल्स के बीच की दूरी जो रहेगा उसको बोलेंगे स्पेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे देखिए फिगर में देखिए अलग अलग दिखाया हुआ है। बी एच बेंच हाइट दिखाया हुआ है, बी बर्डन दिखाया हुआ है, फेस इंड से लेके पहला जो होल का रो है उसके बीच की डिस्टेंस है वो, एस स्पेसिंग है, एच डी होल डेप्थ है। बेंच की हाइट से थोड़ा ज्यादा मारते हैं ना होल को, 5 to 10% ज्यादा मारते हैं, जिसको सेपरेट ड्रिलिंग बोलते हैं। जे के क्या वही सब सब ड्रिल हो गया, सब ड्रिल आप मारते हैं 5 से 10% ज्यादा। टीएस क्या लिखा है? टॉप स्टेमिंग लिखा है, स्टेमिंग की है। डी ए होल डायमीटर है, स्टेम डेक एस डी। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए होल में एक्सप्लोसिव डाल दिया गया है, उसके बाद कनेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, पहले प्राइमर डाला गया, फिर वो स्लरी को डाल दिया गया है, सेमी को डालने के बाद फिर कनेक्शन हो रहा है। डेप्थ गहराई, बेंच की ऊंचाई 0.5 to 1 मीटर बिलो द लेवल ऑफ बेंच फ्लोर। होता है ना, होल्ड का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। जो बेंच का हाइट है, बेंच का हाइट से 0.5 to 1 मीटर ज्यादा ही मारते हैं उसको, वो टोटल होल डेप्थ हो गया। स्पेसिंग, दो होल्स के बीच की दूरी हो गया। देखिए इस प्रकार देखिए, बेंच विड्थ लिखा हुआ है, बेंच बेंच हाइट है, बेंच फ्लोर है। तो जो बेंच के हाइट के बराबर जो होल मारेंगे, वो बेंच के हाइट के बराबर तो मारेंगे ही, लेकिन 0.5 to 1 मीटर और ज्यादा नीचे भी मारते हैं ताकि हार्म टो ना निकले। वो होता है सब ग्रेड ड्रिलिंग बोलते हैं उसको। तो वो टोटल होल डेप्थ हुआ, तो वो बेंच हाइट से ज्यादा ही होता है। इसमें देखिए बेंच को दिखाया गया है क्रेस्ट, क्रेस्ट बर्डन है उधर, क्रेस्ट का बर्डन फेस इंड से लेके वो डिस्टेंस, टो बर्डन है, टो से लेके जो फेस इंड का डिस्टेंस है टो बर्डन है। होल एंगल्स है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है। वर्टिकल स्टेमिंग लेंथ दिया हुआ है, कितना स्टेमिंग हम लोग किए हैं। ठीक है। बर्डन फेस से होल की पहली लाइन की दूरी, उसको बोलते हैं बर्डन। In any case, holes should terminate in hard rock, not in soft rock. Otherwise, force of explosive is wasted. कभी भी जब होल का एंड होगा ना, होल जब आपका होल करते रहेंगे, तो लास्ट जो फाइनल पॉइंट रहेगा होल का टर्मिनेशन, वो हमेशा हार्ड रॉक रहेगा। सॉफ्ट रॉक में करेंगे तो एक्सप्लोसिव का जो एनर्जी है वो वेस्टेज होगा, इफेक्टिव ब्लास्टिंग नहीं हो पाएगा। इन हार्ड रॉक, आयरन और जैसे, द स्पेसिंग एट बर्डन वेरी फ्रॉम 0.3 to 0.4 टाइम्स द हाइट ऑफ द बेंच। जहाँ पे हार्ड रॉक है वहाँ बेंच हाइट से 0.3 to 0.4 टाइम्स द हाइट ऑफ द बेंच वेरी करता है स्पेसिंग बर्डन। इन सॉफ्ट रॉक जैसे कोल हो गया, स्पेसिंग बर्डन वेरीज फ्रॉम
0.5 to 0.8 टाइम्स द हाइट ऑफ द बेंच। सॉफ्ट रॉक रहेगा तो थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग बर्डन रहेगा, 0.5 टू 0.8 टाइम्स। एग्जैक्ट डायमेंशन डिपेंड अपॉन होल डायमीटर, होल का क्या डाया, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड, नेचर ऑफ रॉक, एंगल ऑफ लेमिनेशन विद द ब्लास्ट होल, है ना। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपका फिर होल का स्पेसिंग बर्डन क्या रहेगा। रॉक कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो क्या क्या एक्सप्लोसिव आप यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का एक्सप्लोसिव है। ब्लास्टिंग विद डिटोनेटिंग फ्यूज, डीएफ के साथ जब ब्लास्टिंग करते हैं, डीएफ का फिगर देखिए दिया होगा, ये देखिए डीएफ में क्या रहता है, 12 ग्राम पीईटीएन पर मीटर, इसमें देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर द्वारा, डी कॉड 2 के पास देखिए लिखा हुआ है 12 ग्राम पीईटीएन पर मीटर। इधर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का फिगर दिया हुआ है। ये जो है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का फिगर दिया हुआ है। डिटोनेटिंग फ्यूज, विस्फोट करने वाला फ्यूज, इट कंसिस्ट ऑफ पीईटीएन, पेंटाइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। डीएफ लुक लाइक से प्लास्टिक कॉर्ड, प्लास्टिक कॉर्ड की तरह दिखता है। डाया इज अबाउट 5 mm, इसका डाया 5 mm रहता है। वेट अबाउट 20 ग्राम पर मीटर, 1 मीटर में 20 ग्राम इसका वेट है। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन इज 6500 मीटर पर सेकेंड। A large number of shots connected with detonating fuse can be blasted by a single detonation. आप लार्ज नंबर ऑफ होल्स को डीएफ से जोड़ के कनेक्शन में कर दीजिए और उसको एक ही डिटोनेशन में ब्लास्ट कर सकते हैं। डीएफ इज ऑफन यूज फॉर डिमोलिशन ऑपरेशन, मतलब तोड़ फोड़, मतलब इसका ये अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग में आएगा, इसमें करेंगे तो कंट्रोल ब्लास्टिंग में नहीं आएगा। देखिए एक में स्टेमिंग का काम चल रहा है, दूसरे में देखिए एक एक उसमें आपका एक्सप्लोसिव कॉर्डेक्स लेके आ रहा है डीएफ, दूसरे में देखिए डीएफ से कनेक्शन चल रहा है। चार्जिंग ऑफ ब्लास्ट होल्स, एक प्राइमर कार्ट्रिज इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द होल, जो प्राइमर चार्ज रहेगा उसका हमेशा बॉटम में ही डालते हैं। इट इज लोवर्ड बाय डिटोनेटिंग फर्स्ट टाइट विथ इट, डीएफ को टाइट करके डाल दीजिए, नीचे लोअर कर दीजिए। लॉक्स कार्ट्रिज हैव ए लूप ऑफ कॉपर वायर राउंड द नेक, जो लॉक्स कार्ट्रिज होता है लिक्विड ऑक्सीजन का जो ये कार्ट्रिज रहेगा, उसमें एक फंदा लगा रहता है, एक लूप लगा रहता है ऊपर में, उसमें आप फंसा के डाल सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल मिक्सचर ऑफ स्लरी एक्सप्लोसिव नॉट इन द फॉर्म ऑफ कार्ट्रिज इज प्योर्ड इनटू द होल। ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो मिक्सचर है और स्लरी एक्सप्लोसिव, ये लोग कार्ट्रिज में नहीं रहता, इसको सीधा होल में हम लोग डालते हैं सीधा पाइप से। For these two, a few cartridge of booster or OCG in the middle of total explosive column. इसमें जो रहता है, इसमें ब्लास्टिंग करने के लिए अकेला ही सफिशियंट नहीं है, बूस्टर का कार्ट्रिज आपको डालना पड़ेगा इसके लिए, है ना। बूस्टर या ओसीजी इन मिडिल ऑफ द टोटल एक्सप्लोसिव कॉलम, उसमें डाला जाता है ताकि इफेक्टिव ब्लास्टिंग हो सके। Ammonium nitrate fuel oil or slurry is used in the quantity of OCG or other as a booster is 15-20%। ये दोनों में जो है ना 15 से 20% ये रहता है, बूस्टर या ओसीजी। देखिए ये एक्सप्लोसिव टैंकर है, इससे चार्जिंग चल रहा है, ठीक है। ये सेमी है, शायद इसको बल्क एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं। बल्क एक्सप्लोसिव से क्या कर रहा है, इधर डाल रहा है अपना बूस्टर नीचे डाल दिया, उसके बाद इसको चार्जिंग कर रहा है, चार्जिंग करके फिर स्टेमिंग करेगा, स्टेमिंग करके प्लास्टिक करेगा। ये देखिए कार्ट्रिज विद डिटोनेटर, ये है कार्ट्रिज फॉर्म, ये है
नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, डिले डिटोनेटर, ये है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। Deck loading, separating the explosive charge into sections by placing a stemming between group of cartridge। डिक क्या बोलेंगे, जो एक्सप्लोसिव चार्जेज है उसको अगर सेपरेट करते हैं बीच में किसी दूसरे चीज को डाल के, नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल को डाल के, between group of cartridge, then this is called deck loading। Useful technique for obtaining better fragmentation, especially soft and hard rock encounter alternate layers। अगर अल्टरनेट में हार्ड है सॉफ्ट है, हार्ड है सॉफ्ट है, देन यह टेक्निक बेटर फ्रेगमेंटेशन के लिए है, उस जगह पे यूजफुल है। The primer cartridge is placed at the deck charge also and the DF of bottommost primer threaded to the primer of deck charge, है ना। जो प्राइमर कार्ट्रिज ऑल्सो डेक चार्ज जहाँ पे करेंगे उसमें प्लेस कर देते हैं, और नीचे बॉटम में क्या डीएफ के साथ जो प्राइमर है वो थ्रेड करके उसको डाल देते हैं। इतना याद रखिए, जहाँ पे ये जो डेक डेक लोडिंग किया जाता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट ड्रॉप का अल्टरनेट कॉम्बिनेशन है, तो उस जगह पे इफेक्टिव रहता है। ये अच्छा ब्लास्टिंग टेक्निक है वहाँ के लिए। ड्रिल कटिंग्स इन ओवरबर्डन आर यूज्ड फॉर स्टेमिंग। ओवरबर्डन में अगर ड्रिल कटिंग हुआ है तो उसको स्टेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्टेम इज पैक्ड बाय टैंपर्स और वुडन चैम्पिंग लकड़ी का, तो स्टेमिंग करने के लिए आप वुडन का ही इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। लॉक्स cartridge if they have to be used in watery holes should be enclosed in polythene bags before loading। अगर वाटरी होल्स में इसको यूज करना है तो इसको पॉलिथीन में कवर करके डालना है। लॉक्स cartridge are lowered in the hole, sandbags are slipped on top of them to anchor them at the bottom of the hole and prevent them from floating to the surface। लिक्विड ऑक्सीजन evaporates। लिक्विड ऑक्सीजन वाला इस केस में क्या करें, कार्ट्रिज डालें, वो सैंडबैग भी डालते हैं ताकि ऊपर वो आ ना जाए, सरफेस पानी के सरफेस पे तैरना चालू ना कर दे, ताकि उसको बॉटम में उसको दबा के रखें। द होल इज कम्प्लीटली स्टेम्ड बाई ओवरबर्डन कटिंग्स। जो ओवरबर्डन कटिंग्स रहेगा उससे पूरा स्टेम कर दीजिए। DF is cut after leaving nearly 1 meter outside the hole for attachment of track line of fuse। जब डीएफ, जब भी होल से आप जैसे नीचे प्राइमर डालेंगे, डीएफ कनेक्शन करके लाएंगे तो होल के ऊपर 1 मीटर लेंथ छोड़ दीजिए, ताकि ऊपर जो ट्रंक लाइन का कनेक्शन रहेगा उसको करने में काम आएगा। Where 2 or more rows of blast holes are to be fired in one round, delay detonators are used, short delay millisecond detonators, else good fragmentation and reduce ground vibrations। अगर 2 or more रो है उसमें अगर आप डिले डिटोनेटर्स यूज करते हैं तो ये कंट्रोल ब्लास्टिंग में आ जाएगा कि आपका जो है गुड फ्रेगमेंटेशन होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम होगा, थोड़ा डिले में रो उड़ता चला जाएगा। ब्लास्टेड रॉक फ्लाई अप टू 300 मीटर, ऑल वर्कर्स be drawn to safe places। वार्निंग इज गिवन बाय शॉट फायरर हाफ एन आवर बिफोर। हाफ एन आवर बिफोर तो आपको सायरन देना है ब्लास्टिंग, एंड अगेन 5 मिनट बिफोर द ब्लास्टिंग, और 5 मिनट पहले फिर देना है बाय इलेक्ट्रिक सायरन और अल्टरनेटिव वॉइस पैनल। ठीक है। ऑल मशीनरी लाइक सॉवेल्स ड्रिल्स etc be drawn to a safer place। जो भी मशीन वर्किंग है वहां पे अगर ब्लास्टिंग हो रहा है तो 300 मीटर के रेंज में वहां से आप सभी मशीनों को हटा दीजिए। The heavy blasting in mechanized mines should take place during rest interval of workers। हेवी मैग्नाइट माइंस है तो अगर हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं आप तो आप कोशिश करिए कि जो इंटरवल्स है जैसे शिफ्ट चेंज है, शिफ्ट चेंज के टाइम में समय रहता है उस टाइम ब्लास्टिंग करना है। द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ डिटोनेटर इज टेस्टेड बाई सर्किट टेस्टर और बाई मे बी गैल्वेनोमीटर। अगर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से ब्लास्टिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे टेस्ट करेंगे, एक सर्किट टेस्टर रहेगा या फिर गैल्वेनोमीटर से टेस्ट करते हैं। When everything is in order, the cable from detonator lead is connected to an exploder and explosive are blasted for protection।
और सब चीज़ अगर ठीक ठाक रहा तो केबल को आप डिटेंशन लीड का जो रहेगा उसको आप कनेक्ट कर दीजिए एक्सप्लोडर से और उसको फिर ब्लास्ट कर दीजिए। सेकेंडरी ब्लास्टिंग, पॉप शूटिंग, दो प्रकार का होता है प्लास्टर शूटिंग। पॉप शूटिंग में क्या होता है, होल इज ड्रिल्ड बाई जैक हैमर। जैक हैमर होता है ना, हाथ से पकड़ के नॉर्मली डेप्थ ऑफ 0.3 टू 0.6 मीटर का होल मारते हैं फॉर बोल्डर्स। एक्सप्लोसिव हार्डली यूज इज स्पेशल जिलेटाइन विद सेफ्टी फ्यूज और डिटोनेटर्स। बोल्डर्स के लिए क्या होता है, वाइडली जहाँ ज़्यादातर क्या स्पेशल जिलेटाइन यूज होता है और सेफ्टी फ्यूज से और डिटोनेटर्स जोड़ के उसको कर देते हैं। ये पॉप शूटिंग है। प्लास्टर शूटिंग, चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बोल्डर एंड कवर्ड विद प्लास्टिक क्ले। इसमें होल नहीं करते आप, बोल्डर के ऊपर रख दीजिए और क्ले से उसको कवर करके इसको फिर उड़ा दीजिए, वो हो गया प्लास्टर शूटिंग। जैसे देखिए ये हैंडल जैक हैमर से ये होल कर रहा है, ये पॉप शूटिंग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीदें आप। टेस्ट को दें आप, टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थैंक यू।